बच्ची है वो उसका एक तो दीनी और कानूनी राइट्स है कि वो आप बच्ची बालिग नहीं है उस टाइम पे, और उसको आपने उठाया, या उसके बाद कोई कह रहा है शादी कर ली, कोई कह रहा हुआ, जो भी है हमें वो बच्ची चाहिए हर हालत के अंदर। अगर वो बच्ची नहीं मिलती तो मेरे पास फिर असेंबली का फॉरम है, क्योंकि 3.5 महीने थे असेंबली के कोई इजलास नहीं हुए, लेकिन मैंने वहां पर कॉल अटेंशन या रेजोल्यूशन के मामला में चीजें डाली हुई है। जैसे ही अगले हफ्ते असेंबली लगती है आपको नजर आएगा मौसर आवाज के वजीर दाखिला से, फरियाल तालपुर साहिबा से, स्पीकर साहब से मैंने इस मामले में बात की है। ये तो हो नहीं सकता कि ऐसे ही आपने किसी बच्ची को उठा लिया है और उसका कोई अगर वाली वारिस नहीं है, उसके माँ बाप गरीब है तो कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होगा। एमपीए सजा सुमरो सिंध के हर मामला के साथ खड़ा है, क्योंकि मैं एमपीए लियारी का नहीं, सिर्फ मैं पूरे सिंध का एमपी हूं। तो इस बच्ची के लिए, सायरा सुमरो के लिए मैं पूरी फाइट कर रहा हूं और करता रहूंगा। ये बच्ची कल को कहीं से भी रिकवर होती है इंशाल्लाह, आप देखेंगे कि भरपूर तरीके से जो है ना वो उस बच्ची के साथ खड़े होके जिस भी फैमिली ने उसको उठाया है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए कि देखिए कानून क्या कहता है, हमारा इस्लाम क्या कहता है। आप देखिए एक बच्ची, मतलब हिंदू बच्चियों को उठा के जबरदस्ती शादी करना है, कन्वर्ट करना है, जो भी है, या कोई भी ऐसी लड़कियां हो, अब तो नौबत आ गई है कि आप अपने मुसलमान बच्चियों को भी उठा रहे हैं और आप उनसे जबरदस्ती शादियां कर रहे हैं। तो क्यों हुआ हुई, आप इस बात की तय तक हमें जाना पड़ेगा ना। ऐसे ही तो चलते हुए तो कोई अगवा नहीं होती है। और ये मामला सिर्फ सिंध के अंदर क्यों है, इस सिंध के अंदर बड़े बड़े वडेरों पे और ये पीरों पे क्यों इस तरीके के इल्जाम लगते हैं, इसीलिए कि ये चीजें हो रही हैं। लेकिन अब ये चीजें काफी हो गई, अब इंशाल्लाह इस पर रोक लगेगी और सिंध असेंबली के अंदर आपको नजर आएगा कि भरपूर तरीके से जो है ना इसके ऊपर आवाज उठेगी। और अभी अली मोहम्मद साहब ने मुझे बताया था 2 दिन पहले कि ये कोई 30 या 31 गालिबन 30 तारीख को कोई इसी मामले पे कोर्ट के। नाज़रीन आप देख रहे हैं झोंक न्यूज टीवी और मैं हूं रिजवान हुसैन, और इस वक्त मैं मौजूद हूं शहर कराची, और शहर कराची के एमपीए मेरे साथ मौजूद है सिजाद अली सुमरो साहब। आज हम बात करेंगे, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है आखिर सच क्या है। तो सायरा सुमरो एक ऐसा इशू है इस वक्त पाकिस्तान का, जिसकी अगर मैं बात करूं तो पिछले 3 सालों से बच्ची लापता है। वो बच्ची एक वडेरे सरदार के घर से लापता हुई, तो उसके हवाले से अब आज हम बात करेंगे, तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्योंकि इस वक्त हमने देखा है कि कराची के अंदर बहुत सारे एहतजाज भी हो रहा है और आप जो है उस केस को देख भी रहे हैं। और ऐसे अगर हम बात करें तो अली मोहम्मद सुमरो साहब भी इस केस को बड़ी गौर से देख रहे हैं। तो सिजाद भाई कैसे देखते हैं कि सायरा सुमरो इस वक्त एक ऐसी बेटी का इशू, क्योंकि कभी तो हम देखते हैं कि अकलियत हिंदुओं की बेटियां उठाई जाती हैं, क्योंकि बेटी बेटी है, वो बेशक ईसाई की हो, वो मुसलमान की हो, वो सिख की हो, वो हिंदू की हो। तो जब मसला बेटी का आता है तो मेरे ख्याल में जो दर्द दिल रखने वाली शख्सियत है, जो दर्द दिल रखने वाला बाप है, वो कोई भी है तो वो चुप नहीं बैठता। सायरा सुमरो जो है ये मतलब इतने बड़े लोग हैं, इतना असर रखने वाले लोग हैं कि आज 3 साल हो गए हैं कि उसके वालिदैन जो हैं मैंने देखा है कि वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ना कहीं से उनको इंसाफ मिल रहा है। तो आपने इस केस को देखा, आप इस केस को कराची में हाईलाइट कर रहे हैं। ऐसे हम बात करें अली मोहम्मद सुमरो साहब की, तो वो भी हमें इस केस में गाय बगाए नजर आते हैं। तो आप इस केस को कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप नवंबर मुल्तान से तशरीफ लाए, मेरे लिए भाई से फख्र की बात है ये। जी बिल्कुल, बेटियां तो सबकी साझी हैं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और ज़ाहिर है हम मुसलमान हैं तो कोई किसी भी मजहब से जो ना वो ताल्लुक रखती है, वो बच्ची है तो इंसानियत के जो ना सारी चीजें आती हैं। तो ये मुझे अली साहब ने अप्रोच किया था कि 1.5-2 महीने पहले कि ये कराची के अंदर जो है कोई एहतजाज इन्होंने रखा था प्रेस क्लब पे। सायरा सुमरो बच्ची है जो 11 साल या 11.5-12 साल की उम्र में वो हुआ हुआ, 3रा साल शुरू हो गया है, वो बच्ची लापता है। तो बहरहाल उसके लिए मैंने एहतजाज वगैरह किया, फिर वो कोई पीर बरजंडी वगैरह के नाम के इन्होंने मुझे बताया। तो ज़ाहिर है उसके बाद फिर मैंने एहतजाज किया, मीडिया पे मैं होता हूँ, चैनलों पे, वहां पर मैंने ये बात की। फिर उसके बाद उनकी तरफ से जो है ना वो मुझे अप्रोच किया, उनके बेटे ने, मियाँ असलम कोई है उन्होंने, तो उन्होंने फिर अप्रोच किया, उनके साथ में बैठा भी। तो उन्होंने कहा हमारे पास बच्ची नहीं है, आपस के सियासी मसाइल है, ये चीजें चल रही है। फिर उसके बाद मैंने हमारे ये जो अली मोहम्मद साहब सुमरो साहब हैं, इनसे भी मैंने राब्ता किया और सारी मैंने चीजें बताई। देखिए बच्ची किसी के पास भी हो ना, हम ये चाहते हैं कि वो जो बच्ची है वो उसका एक तो दीनी और कानूनी राइट्स है कि वो आप बच्ची बालिग नहीं है उस टाइम पे, और उसको आपने उठाया या उसके बाद
कोई कह रहा है शादी कर ली, कोई कह रहा हुआ, जो भी है हमें वो बच्ची चाहिए हर हालत के अंदर। अगर वो बच्ची नहीं मिलती तो मेरे पास फिर असेंबली का फॉरम है, क्योंकि 3.5 महीने थे असेंबली के कोई इजलास नहीं हुए, लेकिन मैंने वहां पर कॉल अटेंशन या रेजोल्यूशन के मामला में चीजें डाली हुई है। जैसे ही अगले हफ्ते असेंबली लगती है आपको नजर आएगा मौसर आवाज के वजीर दाखिला से, फरियाल तालपुर साहिबा से, स्पीकर साहब से मैंने इस मामले में बात की है। ये तो हो नहीं सकता कि ऐसे ही आपने किसी बच्ची को उठा लिया है और उसका कोई अगर वाली वारिस नहीं है, उसके माँ बाप गरीब है तो कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होगा। एमपीए सजाद सुमरो सिंध के हर मामला के साथ खड़ा है, क्योंकि मैं एमपीए लियारी का नहीं, सिर्फ मैं पूरे सिंध का एमपी हूँ। तो इस बच्ची के लिए, सायरा सुमरो के लिए मैं पूरी फाइट कर रहा हूँ और करता रहूंगा। ये बच्ची कल को कहीं से भी रिकवर होती है इंशाल्लाह, आप देखेंगे कि भरपूर तरीके से जो है ना वो उस बच्ची के साथ खड़े होके, जिस भी फैमिली ने उसको उठाया है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए कि देखिए कानून क्या कहता है, हमारा इस्लाम क्या कहता है। आप देखिए एक बच्ची, मतलब हिंदू बच्चियों को उठा के जबरदस्ती शादी करना है, कन्वर्ट करना है, जो भी है, या कोई भी ऐसी लड़कियां हो, अब तो नौबत आ गई है कि आप अपने मुसलमान बच्चियों को भी उठा रहे हैं और आप उनसे जबरदस्ती शादियां कर रहे हैं। तो क्यों अगवा हुई? आप इस बात की तह तक हमें जाना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो चलते हुए तो कोई अगवा नहीं होती है। और ये मामला सिर्फ सिंध के अंदर क्यों है, इस सिंध के अंदर बड़े बड़े वडेरों पे और ये पीरों पे क्यों इस तरीके के इल्जाम लगते हैं? इसीलिए कि ये चीजें हो रही हैं। लेकिन अब ये चीजें काफी हो गई, अब इंशाल्लाह इस पर रोक लगेगी और सिंध असेंबली के अंदर आपको नजर आएगा कि भरपूर तरीके से जो है ना इसके ऊपर आवाज उठेगी। और अभी अली मोहम्मद साहब ने मुझे बताया था 2 दिन पहले कि ये कोई 30 या 31 गालिबन 30 तारीख को कोई इसी मामले में कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, ये लारकाने में या सखर में। तो वहां पर पुलिस को बच्ची उस दिन रिकवर करके लानी थी, लेकिन पुलिस ने 1 महीने का टाइम मांगा है। और फिर अब आप मुझे बताएं इस मुल्क का ये मैंने क्या हशर किया है कि मतलब पुलिस भी जो है ना इन वडेरों की घर की लोंडी बनी हुई है, ये पीरों के घर की लोंडियां बनी हुई है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पुलिस के जो काम है वो करना चाहिए, नहीं करेगी तो फिर हमारे पास बहुत सारे फोरम है। और मुझे तो हैरत इस बात पे है कि इतने बड़े बड़े हमारे सिंध के अंदर नाम है सुमरोस के, भाई ये नाम फलाना नाम सरदार, ये वो आगे पीछे, लेकिन इसके बाद हमारी सुमरो कौम के लिए क्या कोई किसी ने कुछ किया है? चलो आप सुमरो कौम को भी छोड़ दे, हम इंसानियत की बात करते हैं। हम सिंध के रहने वाले सिंधी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम अपने औरतों को, बच्चों को, इनको प्रोटेक्शन दें, इनको प्रोटेक्ट करें। लेकिन उल्टा हम इनकी इज्जतों पे, इनकी दुपट्टों पे हाथ डाल रहे हैं, इनको अगवा करके ले आते हैं, जबरदस्ती की शादी करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। हमारे 4 चरम एमपीएस सिंध असेंबली के अंदर बैठे हुए सुमरो जो है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सुमरो जो कौम है वो दर बदर की ठोकरें खा रही है। तो ये चीजें बिल्कुल भी बर्दाश्त अब नहीं होगी और ये मामला आपको देखेंगे कि इंशाल्लाह इसके ऊपर आपको काम होता हुआ नजर आएगा और ये बच्ची इंशाल्लाह रिकवर होगी। और आप भी आए, मैं भी आऊं, आप अपनी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप मीडिया के तवज्जो से आवाज उठा रहे, गली गली कुचो कुचो में आजकल कौन टीवी देखता है? कोई नहीं देखता। लेकिन वेबसाइट पे आप हमारे व्हाट्सएप पे आप चले जाए या सोशल मीडिया, हर आदमी सोशल मीडिया फॉलो करते हैं, हर घर के अंदर सोशल मीडिया फॉलो होता है। और इसी तरीके से ये चीजें उस पर चली और तब जाके ये मामला हाईलाइट हुआ। 3 साल से तो ये मामला हाईलाइट ही नहीं हो रहा था। मतलब आप अंदाजा लगा ले सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है। सिंध गवर्नमेंट 18 साल से आप सिंध पे फराजमान है। अब आप सिंध से बलूचिस्तान एक, सिंध से पंजाब एक पे रखें तो जमीन आसमान का फर्क है सिंध में और पंजाब में और मामलात के अंदर भी। हम समझ में ये बात करते तो हमारी सिंध गवर्नमेंट को फिर बुरा लग जाता है जब आईना इनको दिखा दें। तो ये मजीद चीजें नहीं चलेंगी और इस बच्ची के मामलात को इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले दिनों में। और मैं ही आपको इंशाल्लाह इस चीज को व्हाट्सएप पे अपनी की स्पीच भेजूंगा और आपको पता चलेगा कि मैंने कितनी आवाज उठाई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे। हमारा इदारा झोंक टीवी वसेबदी आवाज हो, झोंक न्यूज टीवी हो, हमने हमेशा से मजलूम की आवाज बनने की कोशिश की है। अब आपको पता है कि कराची और मुल्तान का बहुत बड़ा फासला है और स्पेशली हम इसी काम के लिए है, इसी प्रोग्राम के लिए है, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ ये है कि किसी की बेटी के साथ भी ज्यादती क्यों होती है। तो जैसा कि आपने तफसीलन तौर पे इसके ऊपर बातचीत की, तो मतलब झोंक न्यूज टीवी हो या रोजनामा वसेबदी आवाज हो, इसने हमेशा से पाकिस्तान की हर जबान बोलने वालों की आवाज बना है। हमने कोशिश की है, ना ये झुकने वाला है, ना बिकने वाला है, ना डरने वाला है। इसकी नुमाइंदगी की अगर बात करते हैं तो कराची तक आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए मैंने आपको शुरू में कहा और वापस एक बार फिर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये आप मुल्तान से इस स्टोरी को जो है वो कवर करने के लिए कराची आए। अली मोहम्मद साहब ने मुझे आपका नंबर भेजा था, उन्होंने मुझे बताया। देखिए आपका जो चैनल है मैंने अक्सर देखा है क्योंकि मेरा मुल्तान आना होता है और सोशल मीडिया के तवज्जो से ही मैंने, क्योंकि चैनल जो हम देखते हैं ना इतना टाइम होता है, लेकिन सोशल मीडिया के तवज्जो से जो है वो हम देखते रहते हैं। आप लोगों ने बड़ी बड़ी स्टोरियां कवर की। लास्ट ईयर भी एक आप 2014 में भी एक मशहूर एक केस हुआ था जो जिसने अपनी बीवी को वगैरह मार दी, तो उसमें भी आपने इंटरव्यू किया था। खान साहब का भी आपने
इंटरव्यू किया था, तो बड़ी हमारे लिए तो बाई से फखर की बात है कि यार एक ऐसा बंदा जिसने मेरे मुर्शिद का इंटरव्यू किया, तो वो जाहिर है आप मेरा भी आप इंटरव्यू कर रहे हैं। तो बहरहाल इसी तरीके से आप अपना काम जारी रखें, आपको ऐसी दुआएं मिलेंगी कि बस मतलब दिल से। आप देखिए एक चीज होती है ना कि अगर किसी का दिल दुखाते तो हाय निकलती है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर आप किसी का अच्छा काम करेंगे ना तो फिर आपके वो बेड़े पार हो जाते हैं। और हमारा क्या कोई औकात है हमारी आपकी, ये बेड़े पार करने वाला अल्लाह की साथ है। तो बहरहाल अल्लाह पाक गफूर रहीम है, आप अपना काम जारी रखें, सारी रखें। मैं भी आपके साथ हूँ इस स्टोरी में, इसी तरीके से आगे जो है आप लोगों के लिए आवाज उठाए। देखिए अगर मैं एमपी हूं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं गरीब लोगों के लिए आवाज उठाऊं। अमीरों को क्या है, वो तो पैसे में भी अपना काम कर लेते, या कोई मिनिस्टर या किसी के साथ जिसके कोई ताल्लुकात होते वो अपनी चीजें निकाल लेता। लेकिन मीडिया वाले हैं, आप लोग पूरे अपने ईमानदारी से काम करें। देखिए गलत काम करेंगे पकड़ तो है, लेकिन अपने ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारे बेड़े पार हो जाएंगे। और जाहिर है फिर हमारे अगर ईमानदारी की बात की जाए तो मुल्तान से यहाँ तक बहुत सारे शहर आते हैं, और अगर हम सिर्फ मतलब अपने लिए काम कर रहे होते तो हमें मुल्तान में काम की कमी नहीं, क्योंकि हमने हमेशा, हमारा टाइटल है बसेब दी आवाज, खित्ते की आवाज, और हमने हमेशा से मजलूम लोगों की आवाज बनने की कोशिश की है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसी केस के हवाले से आखिरी बात करने के बाद मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि क्या लगता है कि आपकी जो एफर्ट है, क्योंकि इस वक्त हमें हर तरफ से सहरा सुमरो नजर आ रही है, उसकी आवाज को बुलंद किया जा रहा है, बेशक देर ही आया दुरुस्त आया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रेशर जो इस वक्त पड़ा हुआ है जिसके पास भी है, मतलब ये कि हम ये नहीं कहते कि किसी फलां शख्स के पास है, वो मर गई है, वो जिंदा है, उसने शादी कर ली है, उसने कुछ भी किया है, तो आपको क्या लगता है? देखिए इसके अंदर एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि है जिंदा, अल्लाह उसको सेहत दे, उस बच्ची को उसकी इज्जत महफूज रखे। है किसी के कब्जे में, वही शादी का ये मामला है और ये कोई जबरदस्ती शादी वाला मामला है। अदरवाइज आप मुझे बताएं कि उसके माँ बाप कोई 2.5-3 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ भागे वहां भागे, एक एफआईआर कटी, दूसरी एफआईआर कटी, इसके बावजूद काम किया जीरो। लेकिन ये जब मामला अली मोहम्मद साहब ने मेरी तरफ भेजा, इसके बाद अब सारे एक एमपीए अगर किसी एहतजाज में प्रेस क्लब पे जाके शिरकत करेगा तो आपको क्या लगता है कि जाहिर वहां पर जहा के खड़े होकर वो बात करेगा और मीडिया पे वो चीजें चलेंगी, अखबारों में चलेंगी, तो एक प्रेशर बनता है। फिर ऊपर से आपका मीडिया का काम है, आप लोगों ने अपना एक प्रेशर बना के रखा है, तो दोनों तरफ से जब प्रेशर बनता है तो जो बच्ची को उठा के ले गए, जिनके कब्जे में उस बच्ची की जान है, जो उसके कब्जे में, तो वो फिर उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। फिर वो आपस में उनकी भी बुद्धि सुरक्षित नहीं कर, अब हम करें क्या। अब एक तरफ कानून ने भी अपना गिरफ्त बनाई हुई है, एक तरफ मैंने अपनी गिरफ्त बनाई हुई है मीडिया और असेंबली के थ्रू, एक तरफ आप है, आपका तो मचल चैनल है, आपने भी इसको जो है पीछे से जैक लगा के रखा है। अब उनके लिए हमने जो है चारों तरफ से रास्ते, अली अहमद साहब एक तरफ खड़े हैं तो चारों तरफ से उनके लिए चारों तरफ दीवारें आ गई, रास्ते उनके बंद हो रहे। ये बच्ची इंशाल्लाह निकलेगी, भरपूर तरीके से निकलेगी, अपने माँ बाप के पास आएगी। देखिए हमारा मुतालबा यही है, अगर आपने किसी ने उसके साथ शादी की है, आप कम से कम बच्ची को मजिस्ट्रेट के पास लाए। आप बच्ची वहां पर कहेगी ठीक है ये मेरा शोर है, मैंने इसके साथ शादी की, लेकिन आप उसके माँ बाप को तो बताएं। खुदारा कोई बकरी का तो बच्चा नहीं है, इंसान का बच्चा, एक बेटी है, आप लोगों की भी तो बेटी है जिन्होंने उनको उठाया। तो शर्म आनी चाहिए, कोई गैरत खानी चाहिए। ऐसे बेगैरत लोग हमारे यहाँ पाए जाते हैं कि बच्चियों को उठा के, अल्लाह करे इनकी घर की भी कोई लड़की भाग के शादी करे, या इनकी घर की भी लड़की के साथ कोई इस तरीके से मामला हो, तब इन बेगैरतों को पता चले कि किसी की बेटी की इज्जत क्या होती है। जब अपनी बेटी की इज्जत पर मामला आता है तो इंशाल्लाह ये जो बच्ची है सायरा सुमरो, ये आपको बहुत जल्द जो है रिहा होते हुए नजर आएगी। और अभी इंशाल्लाह असेंबली में भी ये मामला में उठाऊंगा, मेरे वजीर दाखिला से भी इस मामला पे बात हुई है, मैं खुद भी दाखिला कमेटी का मेंबर हूं, तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से आपको ये बच्ची नजर आएगी इंशाल्लाह। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शहर कराची में हम मौजूद थे और हमारा यहाँ आने का मकसद था सहरा सुमरो। सहरा सुमरो प्रोग्राम आखिर सच क्या है, सच जो था वो आपके सामने बिल्कुल हमने रख दिया। और आखिर में मैं तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करूंगा कि आप इस प्रोग्राम को कौन सी सिटी से, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, जरूर जो है ना आप हमें इसका आगाह कीजिएगा। और अगर आपके इर्द गिर्द भी ऐसी कोई स्टोरी है, किसी के साथ कोई ज्यादती हो रही है, कोई किसी के साथ जबरदस्ती हो रही है, किसी भी हवाले से हम अगर आपके काम आ सकते हैं तो ऊपर पट्टी के ऊपर हमारा नंबर चल रहा होगा, आप हमसे राब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी शहर से हैं, हम आपकी आवाज बनेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिर में जैसे मेरी फितरत है उसके मुताबिक इन अल्फाजों के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत कि दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैंड खलोन, दुनिया उत्ते रख तो बंदिया ऐसा बैंड खलोन, तू आमे ते हसन सारे तुर जामे ते रहो। अपनी जिंदगी को बनाओ इतना खूबसूरत कि आप ना हो तो आपकी कमी महसूस हो, आप हो तो किसी के काम आ सके।
मत दुखाएं किसी का दिल, क्योंकि जब हम किसी का दिल दुखाते हैं तो ऊपर वाला भी एक बैठा है जो सबका दिल दुखाना जानता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, जुड़े रहिएगा झोंक न्यूज के साथ। मिलते हैं अगले स्टोरी तक, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह